नमस्कार, वेलकम टू गौतम क्लासेस। गौतम क्लासेस की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है। जो इंटर का सेकंड पार्ट है उसके जो चैप्टर है प्रकाश, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इसका एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है। इस पूरे चैप्टर को हमने फिगरों पे बेस्ड करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। जो इंटर में पढ़ रहे बहन भाइयों के लिए तो है ही है, और जो टेक्निकल पोस्टों के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं कंपटीशन में, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोगों के बहन भाई हों उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, या आपके पास हैं तो आप अपने मोबाइल में दिखाइए। इससे क्या है कि एक दो बार वीडियो देखने पर जो आप पर अवेलेबल जो बुक है इंटर की, उसमें देख के आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को हमने बहुत ही बेसिक तरीके से बनाया है। हर पॉइंट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन है कंपटीशन वाले बच्चों के लिए और इंटर वाले बच्चों के लिए, बहुत ही बेसिक तरीके से बना है। अगर वीडियो समझ में आता है तो आप अपनी भाषा में पूरा का पूरा लिख के आ सकते हो। आपको किताबी भाषा की कोई ज़रूरत नहीं। हमेशा किताबी भाषा एग्ज़ामिनर नंबर कम देता है। आप हूबहू किताबी भाषा लिखोगे, जब आप ही नहीं कुछ समझ पाओगे तो आप में वो निखार नहीं आएगा। इसलिए आप अच्छी तरीके से समझिए। थैंक यू समय का आप देखते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ इस वीडियो को मैंने 5 फिगरों में तोड़ा है। उन फिगर के माध्यम से मैं पूरा लेक्चर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि ये लेक्चर आपकी पूरा समझ में आएगा। अगर लेक्चर समझ में आए तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों इससे ही हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपकी सेवा में काम करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन तो हमने क्लियर बता दिया था। अब बात आती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो है अपवर्तन, वो बहुत ही यूज़फुल है। देखिए जैसे मान लो ये आपकी नॉर्मल एक्सिस है। क्या है? आपकी नॉर्मल एक्सिस है। हमने 2 मीडियम रखे हुए हैं, 3, ये आपका वायु का मान लो, वायु, वाटर और ग्लास, यानी हवा, पानी और कांच। लाइट के बेसिक नियम के अनुसार ये है कि जब भी कोई भी किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो वही चीज़ हम समझाने की कोशिश की है हम लोगों ने कि ये किरण आई, इसको कहेंगे आप आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये आपतित किरण है। कायदा तो ये है कि अगर इसका ये देखा जाए काल्पनिक पृष्ठ तो आपका ये बनता है ऐसे करके, लेकिन एयर के रिस्पेक्ट में जो वाटर है वो सघन है, और नियम के अनुसार क्या है, सघन कहाँ होना चाहिए? अभिलंब की तरफ झुक जानी चाहिए। तो ये अभिलंब से इधर न जाके कहाँ हो गई? ये झुक गई, यानी ये यहाँ पर झुक गई। अब वाटर के रिस्पेक्ट में जो ग्लास है वो ज़्यादा सघन है, तो जब वाटर से गिलास में आएगी तब भी क्या करेगी? ये और ज़्यादा अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो साहब ये और अभिलंब की तरफ झुक गई। तो कहने का मतलब है एक चीज़ समझते हैं
जब भी कोई रे विरल से संघन में जाती है तो वो अपनी अविलंब की तरफ झुक जाती है। अब जब कोई रे अपने पृष्ठ पे गिरने के बाद उस पृष्ठ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, उस पृष्ठ के अंदर प्रोपोगेट हो जाए, उस घटना को हम प्रकाश का अपरिवर्तन कहेंगे। यानी कहने का मतलब जब कोई रे हम किसी प्लेन पे डालते हैं और प्लेन के अंदर वो रे चली जाए, यानी माध्यम के अंदर प्रोपोगेट कर जाए, उस घटना को हम अपरिवर्तन कहेंगे। अपरिवर्तन के ही बिहाफ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टेक्निकल फील्ड में वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोग है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। आप जब इसको सुने, वीडियो को आप देखेंगे तो पुश कर करके देखिए और विवेक काटिए, कहीं ना कहीं इसको दैनिक जीवन में रिलेट करिए, तो इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकलते रहेंगे। सेकंड पॉइंट ये है, इसमें हमने पार्श्विक विस्थापन को निकलवाने की कोशिश की है। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? तो देखिए, इसी नियम के अनुसार ये हमने एक ग्लास का टुकड़ा लिया है। क्या लिया है? एक कांच का टुकड़ा लिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक कांच का टुकड़ा है और इस टुकड़े में हमने एक रे को इंसिडेंट कराया है। ये आपकी रे है, इसको हमने इंसिडेंट करा दिया। तो रे आपको निकलनी चाहिए थी ये ऐसे करके, लेकिन इसका अविलंब क्या है? ये है अविलंब, इसका ये है। तो ये रे कहाँ झुक गई? अविलंब की तरफ झुक गई। लेकिन जब ये कांच के अंदर गई, यानी विरल से संघन में गई, तो ये अविलंब की तरफ आ गई। अविलंब की तरफ आ गई तो रे आ गई आपकी यहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि रियल इमेज से अविलंब की तरफ झुकने में जो रे यहाँ पर आउट हुई है, जो ग्लास से बाहर निकली है, उन दोनों का जो बीच का जो वो है डिफरेंस है, वो पार्श्विक विस्थापन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? पार्श्विक विस्थापन कहलाया। पार्श्विक विस्थापन क्या है? कि जब कोई रे विरल से संघन में जाती है तो संघन माध्यम में अविलंब की तरफ झुकने से और उसकी वास्तविक जो डायरेक्शन से और अविलंब की तरफ झुकने वाली डायरेक्शन, दोनों के बीच में जो गैपिंग होती है, उसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो ये क्या है? पार्श्विक विस्थापन है। आपकी इंटर की किताब में इसका पूरा ये टॉपिक है, पार्श्विक विस्थापन। उसमें एक पेपर लैंग्वेज में दे रखा है, बच्चा नहीं समझ सकता है क्या चीज़ है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्या कुछ नहीं है। ये आपने रे डाली, कायदे में निकलना चाहिए था यहाँ, लेकिन अविलंब की तरफ निकली यहाँ, तो इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो पार्श्विक विस्थापन है। अब कंपटीशन लेवल में देखा जाए तो वो पूछ सकते हैं कि क्या कांच के इंटरनल जो कांच का जो टुकड़ा लिया है उसका पार्श्विक विस्थापन के ऊपर फर्क पड़ेगा? तो पड़ेगा। कांच किस प्रवृत्ति का है, तो ये उस पर फर्क पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी है। क्या रे की इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कम कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर की बात करें, ये भी एक अपरिवर्तन अंग का ही यूज़ है कि जैसे कोई गड्ढा है या कोई भी टब है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसकी रियल जो गहराई है उसके रेस्पेक्ट में उसकी जो दिखने वाली गहराई है वो आपको कम दिखाई देगी, आभासी। आप जब किसी भी टब में बर्तन भरा हुआ है, टब की गहराई 1 मीटर है, तो वो आपको 1 मीटर से कम दिखाई देगी। ये लगेगा कि टब है वो बहुत ओथला है। ये भी एक परावर्तन का ही रूप है। जैसे मैंने यहाँ समझाया है आपको कि ये आपका एक टब है, इसके अंदर ये रे है, ये इस टब की वास्तविक गहराई है। यहाँ क्या है? वास्तविक गहराई है। लेकिन अगर हमने ये दर्शक इसको देखता है तो टब का जो इमेज बन रहा होगा बहुत ऊपर बढ़ रहा होगा, यानी वास्तविक गहराई से आभासी गहराई ऊपर दिखाई दे रही है। यानी जो आपको टब की गहराई है वो आभासी दिखाई देगी, वास्तविक दिखाई नहीं देगी। ये भी एक परावर्तन का ही नियम है। अब आते हैं बात ये, नेक्स्ट पॉइंट है फिगर नंबर 4। इसमें हमने दिखाया है
कि आपका जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त होने का समय अलग होता है और हम लोगों को दिखने का समय अलग होता है। सूर्यास्त जिस समय होता है उससे 2 मिनट का समय का अंतर होता है। वो क्यों होता है कि ये आपका मान लो पृथ्वी है, इस पे एक ये दर्शक खड़ा हुआ है व्यक्ति, ये वास्तविक सूर्य है, यह वास्तविक सूर्य है। लेकिन होता क्या है कि जब सूर्य अस्त होगा तो एक क्षैतिज स्थिति में ना होके ऊपर होगा, इंक्लाइन प्लेन पे होगा। जब इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो कम से कम आधे अंश का अंतर पड़ेगा। जब आधे अंश का अंतर पड़ेगा तो सूर्य अस्त अपने रियल समय से 2 मिनट कम दिखाई देगा, यानी 2 मिनट पहले दिखाई दे जाएगा, यानी होगा उससे 2 मिनट पहले आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आते हैं ये फिगर नंबर 5। फिगर नंबर 5 में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, पूर्ण परावर्तन। क्या है? पूर्ण परावर्तन। पूर्ण परावर्तन में क्या है कि